करो। वो जानती है सरकार कि जब संगीत सोम जैसे कार्यकर्ता को जेल में रखा जाएगा तो उसका मनोबल टूट जाएगा, लेकिन संगीत सोम झुक नहीं सकता। संगीत सोम दुनिया में किसी के सामने नहीं झुकता। संगीत सोम या तो भगवान के सामने झुकता है या अपनी पब्लिक के सामने झुकता है, और किसी के सामने नहीं झुकता। अरे संगीत सोम को झुकाने वाले नहीं बने कोई, और संगीत सोम इसलिए नहीं झुकता कि लाखों कार्यकर्ता साथी उसके साथ कंधे से कंधा मिला। दोस्तों, आपने देखा जब जेल में ले जाया गया, जिस जेल में कई हजार व्यक्ति रहते थे, आप लोग यहाँ से जसवीर भाई और सब गए, उस पूरी जेल को खाली करा दिया गया। पूरी जेल में एक भी आदमी नहीं था। मैं गेट पे गया तो मुझसे पूछा कि क्या विधायक जी जानते, पत्रकार भाइयों ने कहा कि इस जेल को पूरी को खाली करा दिया गया, इस जेल का इतिहास क्या है? तो मैंने कहा मेरे तो जेल में कभी कोई परिवार से नहीं गया और मैं किसी की ढिलाई नहीं करने का भी नहीं गया, तो मुझे जेल के इतिहास का नहीं पता। उन्होंने कहा इस जेल में तो कई बार बम फट चुके। अरे तो हमने कहा कौन सी बड़ी बात है, अगर संगीत सोम भी जेल में मारा जाएगा तो कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि संगीत सोम कोई बुरा काम करके जेल नहीं आया। संगीत सोम किसानों की लड़ाई लड़ता हुआ आया है। संगीत सोम युवाओं की लड़ाई लड़ता हुआ आया है, अपनी बहन बेटी की रक्षा के लिए आया है। अगर एक जन्म नहीं 7 जन्म लेकर भी ऐसी जेल काटनी पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। दुर्भाग्य की बात है, मैंने सरकार को लोगों को बताया, मैंने पत्रकार को मैंने पूछा कि विधायक जी जानते हैं पूरी जेल खाली करा दी गई, क्यों करा दी गई आप जानते हैं? मैंने कहा पता नहीं मुझे, कि इसलिए खाली करा दी गई जिससे आपका मनोबल टूट जाए। अरे लाखों लोगों में रहने वाला एक युवा कार्यकर्ता जब पता नहीं ऐसे मुकदमे लगा है कि महीना रहेगा, 2 महीना रहेगा, 10 महीना रहेगा, पता नहीं पूरी जिंदगी जेल में काट देगा, तो दीवारों में सिर्फ पटक के मर जाएगा। अरे मैंने कहा नहीं, सोच गलत है आपकी। ये सरकार जानती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक शेर आ रहा है, वो जंगल में भी अकेला रहेगा, इसलिए खाली करा दी गई है दोस्तों। मैं बताना चाहता हूँ कि 4.5 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक भी काम नहीं किया, 0/0 काम किया उत्तर प्रदेश में। लेकिन सरकार में बैठे हुए काबिना मिनिस्टर कहते हैं कि सरकार बहुत उत्तम काम कर रही है। अरे ये अगर उत्तम काम है, रोज बहन बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, रोज व्यापारी का अपहरण हो रहा है, एक्सटॉर्शन मांगा जा रहा है, और व्यापारी की हत्या हो रही है, किसान की हत्या हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, और बिजली की तो इससे ज्यादा क्या बताऊं कि 10 मिनट में 10 बार भाग चुकी है, आपने खुद देख लिया। क्या मुरादाबाद में 24 घंटे आप लोगों को बिजली, मुरादाबाद के देहात में आती होगी? अरे रामपुर से लगा हुआ है, देखो रामपुर वाला चाचा कभी यहाँ ज्यादा देता होगी। अरे ये चाचा, तुम्हारे रामपुर वाला चाचा बैठा हुआ कहता है कि मुझे देश का बादशाह होना चाहिए। ऐसे आदमी देश के बादशाह की बात करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे तो देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। अरे संगीत सोम का बस चले तो प्रधानमंत्री के कारण 84 की नौकरी नहीं मिलेगी। क्या बात करते हैं आप? मीडिया के सामने आके कहते हैं कि संगीत सोम से मेरी जान को खतरा है। अरे दुर्भाग्य की बात है, जो पूरे उत्तर प्रदेश को सुरक्षा देने के लिए बैठे वो अपनी जान को खतरा बताते हैं। उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या होगी आप इसी से देख लीजिए दोस्तों। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इस सरकार को कि हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, हर दम लड़ाई लड़ेंगे, और उस स्थिति तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक उखाड़ के नहीं फेंक देंगे, तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। किसानों को करने का पेमेंट नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, व्यापारी को सुरक्षा नहीं मिलेगी। अरे उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 साल में दोस्तों एक भी इंडस्ट्री नहीं आई, एक भी युवा को रोजगार नहीं मिला। और क्यों नहीं आई? इंडस्ट्री वाला जानता है कि उत्तर प्रदेश में अगर जाएगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी, उसके साथ पता नहीं क्या होगा, उससे रंगदारी मांगी जाएगी। इसलिए उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं करना चाहता, कोई काम नहीं करना चाहता। कैसे करेगा काम इस सरकार में? अरे एक मुख्यमंत्री हो तो वो करेगा, 5.5 मुख्यमंत्री सरकार में ऐसे लोग काबिना मिनिस्टर बने बैठे हैं जो भारत